नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। 2019 की महाभारत का ऐलान होते ही चुनाव तारीखों पर भी संग्राम शुरू हो गया है। कुछ विपक्षी दल जहां केंद्र सरकार के प्रभाव का आरोप लगाते हुए चुनाव घोषणा की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं पवित्र माह रमजान के दौरान वोटिंग पर भी सियासी बयानबाजी होने लगी है। इसकी अहम वजह कुल 543 में से 169 लोकसभा सीटों पर रमजान के दौरान वोटिंग होना भी है। खासकर यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की अधिकतर सीटों पर आखिरी 3 चरण में ही मतदान होना है। 10 मार्च को चुनाव तारीखों की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि इस बार 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग के बाद 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को बाकी चरणों की वोटिंग होनी है। इस साल रमजान का मुकद्दस महीना 5 मई से ही शुरू हो रहा है, यानी 6, 12 और 19 को होने वाली आखिरी 3 चरणों की वोटिंग रमजान के दौरान होगी। चूँकि रमजान के दौरान मुस्लिम समाज के लोग सुबह सवेरे से शाम तक बिना कुछ खाए पिए रोजा रखते हैं, ऐसे में ये सवाल उठना जायज है कि रोजे और भीषण गर्मी के दौरान मुस्लिम मतदाता घंटों तक लाइन में लगकर कैसे वोटिंग में हिस्सा ले पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इन राज्यों के मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग का प्रतिशत कम रह सकता है, और अगर वोटिंग का गणित ऐसा रहा तो स्थानीय तौर पर मुस्लिम मतदाता जिन पार्टियों को भी वोट देते हैं, उनकी विरोधी पार्टी के उम्मीदवारों को इसका फायदा मिल सकता है। इस्लामिक स्कॉलर और लखनऊ ईदगाह के इमाम और शहर काजी मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने 6 मई से 19 मई के बीच होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि 5 मई को मुसलमानों के सबसे पवित्र महीने रमजान का चांद देखा जाएगा। अगर चांद देखा जाता है तो 6 मई से रोजे शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि रोजे के दौरान देश में 6 मई, 12 मई और 19 मई को मतदान होगा, जिससे देश के करोड़ों रोजेदारों को परेशानी होगी। हालांकि चुनाव की घोषणा करते हुए सीईसी सुनील अरोड़ा ने कहा था कि पर्व त्योहारों का ध्यान रखते हुए तारीख तय की गई है। वहीं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने ये भी कहा कि चुनाव आयोग को देश के मुसलमानों का ख्याल रखते हुए चुनाव कार्यक्रम तय करना चाहिए था। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि वो 6, 12 और 19 मई को होने वाले मतदान की तिथि बदलने पर विचार करें। माना जा रहा है कि देश के 3 बड़े राज्यों यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में रमजान के दौरान वोटिंग का ज्यादा असर देखा जा सकता है। ये 3 राज्य न सिर्फ लोकसभा सीटों की संख्या के लिहाज से बड़े हैं, बल्कि यहाँ मुस्लिमों की जनसंख्या भी निर्णायक भूमिका में रहती है। दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों राज्यों में ही सिर्फ 7 चरण में चुनाव होंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं। इस बार यहाँ 6 मई को 5वें चरण के तहत, 7, 12 मई को 6ठे चरण के तहत 8 सीट और 19 मई को 7वें चरण के तहत 9 सीटों पर मतदान होना है। यानी रमजान के दौरान कुल 24 सीटों पर मतदान होगा। के अलावा दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 12 मई को वोटिंग कराई जाएगी। बता दें कि बिहार में 17% मुसलमान, यूपी में 20% और पश्चिम बंगाल में 27% के लगभग मुस्लिम आबादी है। इन 3 राज्यों के सियासी समीकरण को देखा जाए तो यूपी में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक तरफा 71 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि इस चुनाव में हालात जुदा हैं। सपा बसपा दोनों एक साथ आ गए हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ दलित और मुस्लिम और यादव वोटर एक साथ आ सकते हैं। वहीं बिहार में भी लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने कांग्रेस, आरएलएसपी और जीतन राम मांझी के साथ हाथ मिला लिया है, जिससे बीजेपी जेडीयू गठबंधन के लिए चुनौती बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी का एक छत्र राज है। 2014 में मोदी लहर के बावजूद यहाँ टीएमसी ने 42 में 34 सीटों पर बाजी मारी थी। वहीं एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि खासकर 3 बड़े राज्यों यानी कि यूपी, बिहार, बंगाल की आधे से ज्यादा सीटों पर आखिरी 3 चरणों में यानी रमजान के दौरान ही वोटिंग होनी है। इनके अलावा राजस्थान की 12 सीट, मध्य प्रदेश की 23, झारखंड की 11 और हरियाणा की 10 सीट, जम्मू कश्मीर की 2, पंजाब की 13, चंडीगढ़ और हिमाचल की 4 सीटों पर भी रमजान के दौरान वोटिंग होनी है। हालांकि रमजान का वोटिंग पर कितना फर्क पड़ेगा ये फिलहाल कहा जाना मुश्किल है, लेकिन 2018 में पश्चिम यूपी की कैराना लोकसभा सीट और नूरपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में हालात अलग देखने को मिले थे। कैराना में मुस्लिम समाज के लोग ईवीएम में खराबी के बावजूद पोलिंग बूथ पर डटे नजर आए थे। यहाँ तक कि उन्होंने शाम के वक्त रोजा इफ्तार भी बूथ पर ही किया था। फिलहाल इस
वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।